हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है आज 3:30 बजे से और बच्चे मेरे आ चुके हैं स्कूल से। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोंद के लड्डुओं की रेसिपी। और मुझसे उतनी अच्छी तरह से तो शेयर नहीं हुई, और लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि किस तरह से मैंने बनाई है तो आपको भी। तो फ्रेंड्स, लग चुकी हूँ मैं अपने गोंद के लड्डुओं की तैयारी में। तो आज बनाऊंगी मैं गोंद के लड्डू जो सर्दियों में खाए जाते हैं। थोड़ा सा आटा मेरा रहता था तो वही भून रही हूँ मैं। और जो मेवे हैं बादाम, काजू और गोंद और अखरोट मैंने लिया है, और मखाने और मगज जिसको कद्दू के बीज भी कहते हैं, तो ये मैंने पहले ही घी में, देसी घी में भूनकर तैयार कर लिए हैं। और मैं बनाऊंगी अब इनका पाउडर। और बादाम इनको मैं पीस लूँगी मिक्सी जार के अंदर डालकर, इसको मैं दरदरा सा पीस लूँगी। ज़्यादा कोर्स नहीं मैं पीसूँगी इसको, क्योंकि जो इसके चंक्स हैं तो वो थोड़ी थोड़ी मुंह में भी आनी चाहिए। जिस तरह से ये हो गया है तो इसी तरह से मैं पीसूँगी। और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट मैं अलग से जो बिल्कुल बारीक पीसूँगी। और इसके बाद मैंने गोंद को किया था, गोंद नहीं, मैंने मोटा मोटा किया था, तो ये मैंने कोर्स ही पीस लिया था। और ये मगज जो कद्दू के बीज होते हैं तो ये मैंने ऐसे ही डाल दिए थे और थोड़े से पीसे थे इसमें डालकर। तो उसके बाद काजू और मखाने बचते थे तो ये भी मैंने पीस लिए थे। और ये है वो मावा जो मैंने मंगवाया है स्पेशल पिन्नियों के लिए। और ये है खोपा जिसे कहते हैं, तो यही कद्दूकस करके मैंने लिया था। और ये है थोड़ी सी सौंफ, तो ये भी मैं इसी के अंदर डालूंगी। ये मेरी घर वाली सौंफ है। और उसके बाद मैंने लगाया था फेस पैक, तो मैं उसी को उतार रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बचा हुआ था मेरा केले का थोड़ा सा फेस पैक, तो पहले दिन मैंने लगाया था और सुबह ही मैंने लगाकर इसको उतार लिया था, क्योंकि ये मेरे चेहरे को करता है बहुत ही सूट और बहुत ही साफ़ हो गया था इससे चेहरा। और इसके बाद ये है शाम का टाइम और मैं कर रही थी बड़े वाली कढ़ाई को साफ़, क्योंकि 1 साल से की नहीं है। और इसमें जब भी गोंद के लड्डू बनाती हूँ मैं, तभी इसको साफ़ करके रख देती हूँ। और सुबह सुबह ही, सॉरी, शाम को की थी। और उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ अब गोंद के लड्डू। तो मेरी सारा जो सामान था वो हो चुका है रेडी। तो उसके बाद मैंने इसमें आधा किलो देसी घी डाला और फिर उसके बाद डाल दिए थे सारे मेवे और जो भून कर रखा था आटा वो, और इसको मिला लिया था बहुत अच्छे से। और जब ये गर्म हो गया था तो उसके ऊपर से डाल दिया था मैंने मावा। और फिर मावा डालकर मैंने इसको अच्छे से मिला लिया था, बहुत ही कम आंच पे, ज़्यादा नहीं मैंने जलाई थी क्योंकि फिर ये जल भी सकता है। रखिए थोड़ा सा। और मेरे फिर हाथ पे मिलाने चिपक के बाद मैंने उतार लिया था इसको आग से नीचे। और फिर हाथों से मिलाया मैंने बहुत अच्छे से सारा जो सामान था, तो मल मल के मैंने हाथों से मिलाया था। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था, छूने के लायक हो गया था, तो मैं उतनी अच्छे से तो आपको रेसिपी नहीं दे पाई, लेकिन ये जितना भी सामान है, तो जो भी ड्राई फ्रूट हैं वो सारे 250-250 ग्राम है मेरे। तो और ये जो शक्कर है तो ये 3 किलो के करीबन है। और मैंने इसमें से 1.5 किलो शक्कर ही डाली थी, क्योंकि 2 किलो मेरा आटा था और 2-2.5 किलो इसमें मैंने घी डाला है और 3 किलो डाला है मावा, और बाकी 250-250 ग्राम जो बाकी के ड्राई फ्रूट हैं वो डाले हैं। तो इस तरह से ही मैं बनाती हूँ। और एक कड़छी जो बड़ा चम्मच आप कह लीजिए वो डाली थी मैंने इसमें हल्दी, घी में, देसी घी में भूनकर। तो जब ये थोड़ा सा छूने के लायक हो गया तो मैंने इस तरह से हाथों से बहुत अच्छे से मिलाया
और अब देखिए मेरे लड्डू बिल्कुल अच्छे बंध रहे हैं। तो जब ये मिश्रण हो गया था तैयार तो मैंने सारे लड्डू इसी तरह से बांध लिए और मेरे गोंद के लड्डू हो गए थे बनकर बिल्कुल तैयार। और ये 1 महीने के लिए मैंने बनाकर स्टोर कर लिए हैं, एयर टाइट डब्बे में मैंने भर कर रख लिए हैं। तो हर रोज़ ये सुबह एक एक लेंगे इसको दूध के साथ, तो इनको लेने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। इसमें मैंने मखाने और काजू बादाम वगैरह डाले हैं, तो मखाने से हमें कैल्शियम मिलता है और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले लड्डू हैं। तो आप भी सर्दियों में इन्हें ज़रूर बनाएं और खाएं और अपने परिवार को खिलाएं। तो फ्रेंड्स आज हो रही है साफ सफाई ऊपर वाली और यहाँ पर लगेगी आज चिमनी, जिसको जाली भी कहते हैं कहीं कहीं, तो वही लगेगी। और इस तरह से कर दिए थे फ्रेंड्स मैंने अपने रैक जो ऊपर से हैं वो साफ़। और ये बल्ब लगाने वाला है, होल्डर क्या कहते हैं उसको, तो वही है। इसमें भी काफ़ी गर्द डस्ट जमी हुई थी, तो एक सूती के कपड़े के साथ मैंने इसे हटाया क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुंचता है ऊपर तक, इसकी हाइट काफ़ी है। और इस तरह से सारी गंदगी जो है मैंने साफ़ कर दी थी। ये सुबह सुबह का टाइम था बच्चों को तैयार करने के बाद, तो मैंने कर ली थी अपनी साफ़ सफाई क्योंकि बच्चे जाएंगे 9 बजे तो और वो उतने बच्चे को देख लेंगे। जाले वगैरह उतार दिए हैं, तो उसके बाद यहाँ पे अब मिस्त्री आएगा जो वो लगा देगा। वैसे तो मैंने कर रखी थी ये सब, लेकिन दिवाली पे किया था, उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगा, तो आज दोबारा से की काफ़ी टाइम हो गया था। वैसे मोटा मोटा सा तो मैं साफ करती रहती हूँ, लेकिन उतना नहीं हो पाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं चली थी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने, क्योंकि गेट तक मैं उनको बाहर तक छोड़ कर आती हूँ, सड़क तक। उसके बाद तो वो खुद चले जाते हैं। वो उतनी देर यहीं पे खड़े रहते हैं अंदर कि हम नहीं जाएंगे मम्मी, आप हमको छोड़ के आओ। तो मैं और हितू दोनों गए थे उनको छोड़ने, और छोड़ने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन गार्डन में, क्योंकि मुझे देखनी थी आज सब्जियां। आज सब्जी मेरे पास कुछ थी नहीं अच्छी सी बनाने के लिए, तो मैं लौकी को ही तोड़ कर लाई थी। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम आए हैं इधर से, मतलब आगे से निकल कर हम आए हैं। सारा किचन गार्डन देखते हुए मैं और मेरा बच्चा, और मेरे लहसुन धनिया बहुत ही अच्छी तरह से मतलब सुबह सुबह खिल रहे हैं। और धनिया लहसुन भी मेरे बहुत अच्छे तरह ग्रो कर गए हैं। ये जो हस्बैंड ने बाद में लगाए थे वो भी उगाए हैं। और उसके बाद सारा जो देख कर सारा किचन गार्डन हम देखकर फिर आ गई थी लौकी को लेकर अंदर, और आज बनाऊंगी मैं लौकी की सब्जी। तो ये है फ्रेंड्स, आज बनाऊंगी मैं घिया की सब्जी। और
इस कड़छी को नाप कर मैं ले रही हूँ तेल। मुझे थोड़ा सा कम लगाए, तो करीबन 1.5 कड़छी ली है मैंने सरसों के तेल की। तो ये लिए है मैंने मसाले, ये है कुटा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मैंने इसी में कूटा है जीरा और धनिया भी साथ में। तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, कभी आप भी इस तरह से करके देखना। और ये है मेरे प्याज 1 कटोरी, और ये है हरी धनिया जो मैं बाद में डालूंगी। और ये है हींग, 1 पिंच मैं डालूंगी हींग। और 1 चम्मच जीरा, और 1 चम्मच धनिया, और 1 स्पून मेथी, मेथी जिसे कहते हैं, तो यही है ये। और जब ये हो गया था, उसके बाद मैंने डाली है प्याज। और ये है मेरी लौकी घिया, तो आज मैंने इसमें काट के रखी है। तो फ्रेंड, आपके साथ मैंने की है पहले भी ये रेसिपी शेयर। तो आज बन रही है मेरी लौकी तो घिया। इसमें मैंने डाला है धनिया, जीरा और चुटकी भर हींग, और फिर डाल दिए थे अपने प्याज और हरी मिर्च। तो जब ये सुनहरे हो जाएंगे, अभी इनमें थोड़ी सी कसर बाकी है, तो तब मैं डालूंगी अपना कूटा हुआ मसाला, जिसमें मैंने जीरा, धनिया, अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया है। तो फिर मैं इसके अंदर उसी को डालूंगी।
तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ घिया की सब्जी और ये डाली है मैंने तड़के में कसूरी मेथी। तो पहले मैंने 1.5 कड़छी सरसों के तेल की ली और उसमें जीरा, धनिया और मेथी डालकर उसे थोड़ा सा पकने के बाद 2 मिनट के बाद मैंने डाल दी थी प्याज। और जब प्याज मेरी हो गई थी तो उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया था, जो कूटा हुआ मैंने रखा था। तो कूट कर डाला है मैंने आज। और उसके बाद मैंने डाले हैं टमाटर। 1 टमाटर मैंने डाला है क्योंकि मेरे पास 8 टमाटर हो रखी थी ख़त्म। तो 1 टमाटर डालने के बाद जब वो ग्रेवी अच्छे से पक गई तो टमाटर में डाला था मैंने आधा गिलास पानी, क्योंकि मुझे उसमें मसाले डालने हैं, हल्दी, नमक वगैरह, तो वो जले ना इसलिए डाला था थोड़ा सा पानी। और जब ये ऑयल रिलीज करने लगा तड़का मेरा, तो मैंने डाल दी थी इसमें घिया। और घिया को अच्छी तरह मिलाकर मैं अब छोड़ दूंगी ढककर पकने के लिए। तो अब ले जाऊंगी मैं इसे चूल्हे पर